राज्य में पेट्रोल डीजल की कीमतों में मामूली कटौती। लखनऊ सहित कई शहरों में तेल उत्पादों पर राज्य सरकार ने राहत दी। देवरिया में अटल आवास योजना के तहत नए फ्लैटों की नींव रखी गई। लाभार्थियों को जल्द ही आवास देना पड़ेगा। मथुरा में जल संरक्षण अभियान की शुरुआत हुई। स्थानीय किसानों व युवा समूहों ने मिलकर तालाब और नहरों की सफाई एवं जल संरक्षण कार्य किए। इलाहाबाद में युवा स्टार्टअप एक्सपो आयोजित हुई, जिसमें 50+ स्टार्टअप द्वारा कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में नए समाधान प्रस्तुत किए। कानपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नए CCTV और पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट लॉन्च किए गए। लखनऊ में इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जिसमें MES को वित्तीय सहायता और तकनीकी नवाचारों का रास्ता सुझाया गया। बरेली में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में रोबोटिक्स वर्कशॉप आयोजित की, जिसमें छात्रों ने स्वदेशी ड्रोन और ऑटोमेशन मॉडल बनाए। प्रयागराज में ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू हुआ। महिलाओं और युवाओं को मोबाइल व ई-गवर्नेंस सीखने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुरादाबाद के भाई रोहित और ऋतिक शर्मा स्विमिंग में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोनों यूपी पुलिस से हैं और हाल ही में अहमदाबाद में पदक जीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग UPKL का दूसरा सीजन जल्द ही नोएडा इंडोर स्टेडियम में आयोजित होने की तैयारियां चल रही है, जिसमें युवा प्रतिभाओं को मंच मिलेगा। यूपी सरकार ने 15 जून से ग्रामीण इलाकों में निःशुल्क पोर्टेबल वाटर मिशन के तहत 650 गांव में पानी की गुणवत्ता सुधारने की रणनीति पेश। काशी में जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत 15,000 से अधिक गरीब परिवारों का चयन और चिन्हित करने की प्रक्रिया जारी है। गोरखपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उनका 2 दिवसीय दौरा शुरू हो चुका है। अयोध्या में इलेक्ट्रिक बस सेवा की तैयारी की गई है। DTC दिल्ली अयोध्या सेवा में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की योजना बना रहा है। मेरठ से चंडीगढ़ आगरा रोड पर नए स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स इंस्टॉल किए गए, जिससे ट्रैफिक मैनेजमेंट में सुधार हुआ। आगरा में टेली हेल्थ कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सलाह दी गई। बनारस में एक कला और शिल्प मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हस्तशिल्पी, बुनकर और मानव कलाकृतियों की प्रदर्शन हुई। प्रयागराज में आयोजित एक किसान फेस्टिवल में स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्रों ने जैविक खेती और जल संरक्षण तकनीकों पर वर्कशॉप आयोजित की, जिसमें बड़ी संख्या में किसान भाग लिए। यूपी एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने जून 2025 में 2 नए फेजों अलीगढ़ असरोई हाथरस और असरोई हाथरस खंडौली के लिए निर्माण कार्य शुरू किए हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इटावा चित्रकूट 296 किमी का संचालन हो चुका है, जिससे पर्यटन और आवागमन में सुधार हुआ है। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबी दूरी लगभग 1047 किमी पर बनने वाले पहले चरण में मेरठ प्रयागराज के काम में तेजी आई है। दिसंबर 2024 के कुछ हिस्सों में ट्रैफिक चालू होने की संभावना है। उत्तराखंड सहित कई जिलों में जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत एक बड़ी सर्वे की शुरुआत हुई है, जिसमें हर गांव में सबसे निर्धन परिवारों को चिन्हित किया जाएगा। यूपी की ग्रामीण विकास मिशन 2021 के अंतर्गत राज्य ने केंद्रीय वित्त आयोग से 2.15 लाख करोड़ के विकास फंड की मांग की है, जिससे ग्राम पंचायतों, ब्लॉक और जिला स्तर पर बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना शामिल है। IMD ने पूरे उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे नदियों के जलस्तर में वृद्धि की संभावना है। आज यूपी मौसम ने भारी बारिश के बाद राहत दी। कई जिलों में मानसून सक्रिय हो चला है। फर्रुखाबाद में 90 mm वर्षा, लखनऊ में 46 mm दर्ज हुआ। आने वाले 2 से 3 दिनों में बारिश की स्थिति बनाए रखने की संभावना है।